तो है लोगों, कोई भी बीमार हो इयादत करने जाओ तो ये नबी की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और दुआ करोगे तुम्हारी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी का भला हो जाएगा। ऐसे ही कोई मय्यत हो उसको देखने जाओ तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। आज उर्स हो रहा है, अभी इनके नाम की नयाज होगी, पीराने पीर की, पांचों पीर की शीरीनी होगी, जिसको जो मैसर होगा वो उनकी नयाज में हाजिर करेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये जो कुछ आज इनके नाम नियाज की जाएगी, क्या ये इनको पहुंच जाएगी? शीरीनी पर फातिहा होगी, क्या वो चीज उनको पहुंच जाएगी? लेकिन ये लोगों, आज कुछ लोग एतराज करते हैं कि सामने रख कर के फातिहा करने से क्या फायदा, क्या वहां पहुंचता है। हमारे गांव में भी कुछ है ढूढ़मुढ़ यकीन किस्म के। हमारे गांव में एक बाबा रहत रहा है, अब तो खत्म हो गए, झूठ बहुत बोलत रहा है, तो गांव वाले उनका नाम रख दे रहा है झुठारी बाबा। तो एक दिन झुठारी बाबा से पूछा लगे, बाबा ये फातिहा सामने खाना रख गए, सिरनी रख गए करत हो, क्या वहां पहुंच जाते कब्र में? कहा तो बाबा कहें हाँ भैया रखा था, तो पहुंचते हुए जाहिल आदमी रहा बेचारे। तो कहें जब पहुंचा तो मुर्दा खाता हुई है। कहें हाँ भैया जब जाए तो खैबे करी है। तो कहें तो खात हुई है तो कब्र में हग तो हुई है। झुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब कही तो हगवे करी है। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। झुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहें का है? कहें तुमरे मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया कर, इधर आमदनी वहां खर्चा। बताओ, कहते हैं कि शीरीनी कब्र में जाएगी तो खाएंगे तो हगेंगे, माअल्लाह। ऐ लोगों, कुरान करीम की आयत देखो, अभी कुर्बानी का दिन आ रहा है, हम लोग अपने अपने जानवर की कुर्बानी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और कुर्बानी के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बल मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि तूने हमारे पैगंबर सैयदना इब्राहीम की तरफ से कबूल किया था। या अल्लाह इसे कबूल कर ले। बोलो दुआ मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती? तो क्या ये कुर्बानी का गोश्त वहाँ अल्लाह के यहाँ जाता है? कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है? न कुर्बानी का गोश्त पहुँचता, न उसका खून पहुँचता। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता, न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहाँ जाती है, नीयत पहुँचती है नीयत। तो जितना हो सके पांचों पीर के नाम, अपने माँ बाप के नाम, तमाम उम्मत के नाम, जो हो सके हम सदका करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उर्स कहते ही हैं इसी को। साल पूरा होने पर उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, सदका किया जाए, और सरकार भी इसको करते थे। हदीस पाक में आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबूर शुहदा अला रास कुल्ल हौलिन, सरकार हर साल शहीदों की कब्रों पे जाया करते थे। जब साल पूरा होता तो सरकार शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। इसलिए लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दो। कब्र पे जाने से हमें मौत याद आती है। बेशक हुज़ूर फरमाते, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हमें कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए। ऐ लोगों, एक बात सुनो, आज जब हमारा बाप या माँ दुनिया से जाते हैं
और जाने समय कुछ कह देते हैं कि ये लड़की की शादी फला जगह करना या लड़का की शादी फला लड़की से करना, और इंतकाल कर गए तो उसकी बात बच्चे याद रखते हैं और शादी वहीं करते हैं जहां बाप माँ कह के जाते हैं। कहते हैं मरते मरते हमारे बाप ने हमसे कहा था, तो बाप ने मरते समय कहा तो आपको जिंदगी भर याद। और माँ बाप से कई गुना मोहब्बत करने वाले हमारे तुम्हारे पैगंबर, उन्होंने चलते समय हमसे तुमसे क्या कहा, इसको जरा ध्यान दो। सरकार की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है बुखारी की हदीस में कि सरकार के जब साल का वक्त आया तो सरकार के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था। उस पानी के अंदर सरकार बराबर अपना हाथ ऐसे डालते, पानी में सरकार ऐसे हाथ डालते और कहते थे बुखारी की हदीस में, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और उसका भी ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत होंगे। नमाज न छोड़ना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, गुलाम, नौकर, जो भी तुम्हारे मातहत होंगे उन पर जुल्म न करना और नमाज को न छोड़ना। आखिरी वक्त मेरे पैगंबर ने वसीयत फरमाई थी, नमाज न छोड़ना। और आज हम उनके उम्मती होकर के अपनी नमाजें छोड़ते जा रहे हैं, एहसास तक नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे। ऐसा रोए कि मोहल्ले के लोगों को समझ में आया कि शायद इनके घर में कोई मैयत हो गई। तो मोहल्ले के लोग सब जमा हो गए, चलो चलो इब्राहिम के घर में कोई मैयत हो गई। ऐसी रोने की आवाज। जब लोग पहुंचे इब्राहिम बिन अदहम के घर तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, किसका इंतकाल हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहते किसी का इंतकाल नहीं हुआ। काफिर क्यों रोते हो? तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अगर मेरे घर में किसी का इंतकाल हुआ होता तो इतनी आवाज से मुझसे रोना न होता, लेकिन आज मेरी नमाज छूट गई है इसलिए मैं उसके अफसोस में रो रहा हूँ। ऐ लोगों, ये इब्राहिम बिन अदहम है कि एक नमाज छूटी तो ऐसा रोए कि मोहल्ले के लोगों ने समझा कि इब्राहिम के घर में कोई मैयत हो गई। और आज हम मुसलमान होकर के, अल्लाह वालों को मानने वाले होकर के नमाजें छूट रही हैं और हम जर्रा बराबर एहसास के शिकार नहीं होते, हमारे चेहरे पे गम नहीं होता। ऐ अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, जरा हजरत अली की जिंदगी देखो। मकामे साहबा में सरकार उनके रान पे सर रख के सो गए थे, सूरज डूब गया, असर छुट्टी थी हजरत अली की, तो रोए थे। इतना रोए हजरत अली कि उनके आंखों से जो आंसू गिरे नबी के रुखसार पर, तो नबी की आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा मेरी असर चली गई या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गया। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। यहाँ मेरे नबी की कुदरत का मुशाहिदा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े